प्रदेश सरकार के मंत्री श्री संजीव गौड़ जी, जिला प्रभारी अनिल सिंह जी, प्रदेश मंत्री शंकर गिरी जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री राम सकल जी, माननीय विधायक भूपेश चौबे जी, माननीय विधायक अनिल कुमार मौर्य जी, एमएलसी विनीत सिंह जी, पूर्व जिलाध्यक्ष रमेश मिश्रा जी, एनडीए अपना दल के लोकसभा की प्रत्याशी श्रीमती रिंकी कौल जी, विधानसभा उपचुनाव के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी श्री श्रवण गौड़ जी, जिलाध्यक्ष अपना दल श्री सत्यनारायण पटेल जी, पूर्व विधायक श्रीमती रूबी प्रसाद जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में उपस्थित दुग्धे विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे एक बार फिर से दुग्धे में आकर के आप सबसे अपील करने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, भारत की प्राचीन परंपरा का प्रतीक, भारत की सभ्यता और संस्कृति के उद्गम स्थली सोनभद्र और दुग्धी की इस पावन धरा को नमन करते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी के मन में भारत के विकास और भारत की विरासत दोनों के बारे में जो संवेदना है, उसी संवेदना का परिणाम है अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर 500 वर्षों के बाद आज बन करके तैयार हो गया है। और बहनों और भाइयों, इसी का परिणाम है कि 2025 का जो वर्ष है, इसे मोदी जी ने जनजातीय वर्ष के रूप में भगवान बिरसा मुंडा के वर्ष के रूप में घोषित करने का ऐलान किया है। भगवान बिरसा मुंडा महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। भारत की आजादी के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। हमारे जनजातीय बंधुओं के गौरव के लिए उन्होंने भारत के लिए जनजातीय समाज को भारत की आजादी के साथ जोड़ने के लिए प्राणपण से कार्य किया था। और 2025 का अगला वर्ष भारत जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाने का काम करेगा। बहनों और भाइयों, आज हमारा भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बन रहा है। भारत की इस ताकत का ही परिणाम है कि आज दुनिया भारत के सामने नतमस्तक है। दुनिया के अंदर हमारा सम्मान बढ़ा है, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, याद करिए, पहले आतंकी वारदात होती थी, जगह जगह विस्फोट होते थे, निर्दोष लोग मारे जाते थे,
सेना के जवान शहीद होते थे। बहनों और भाइयों, आज आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है, विकास आगे बढ़ा है और अब तो पटाखा भी थोड़ा जोर से फट जाए तो पाकिस्तान सफाई देता, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है। ये ताकत है भारत की, ये नया भारत है। छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। और इसीलिए मैं आया हूं आज आपके पास। आप सोचो, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय गरीब जनजातीय समाज, अनुसूचित जाति के लोग भूख से मरते थे, भूख से तड़पते थे, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान प्लान करता था, नक्सलवाद जबरन लोगों की संपत्तियों पर कब्जा करता था, दबंग और माफिया प्रवृत्ति के लोग आपके संसाधनों पर कब्जा करते थे। लेकिन आज 80 करोड़ लोगों को मोदी जी के नेतृत्व में फ्री में राशन, 60 करोड़ लोगों को मोदी जी के नेतृत्व में 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा को उपलब्ध कराया जा रहा है, फ्री में उपचार की व्यवस्था, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ घरों को शौचालय का निर्माण, और हमने तो सोनभद्र के लिए विशेष व्यवस्था की है। हमने कहा है जितने भी जनजातीय समुदाय यहां पर है, चेरो है, गौड़ है या अन्य जितने भी बुक्सा है, थारू है या जो भी जितने भी समाज के लोग हैं, इन सबके साथ साथ कोल जाति के उस सब परिवारों को जिनके पास मकान नहीं, हमने एक एक मकान उपलब्ध करवाने का काम किया है। बहनों और भाइयों, मोदी जी ने घोषणा की है जितने भी गरीब होंगे उनको एक एक आवास अगले 5 वर्ष के अंदर बनकर के तैयार उनको मिल जाएगा। और हमने तो पहले ही शुरुआत कर दी है। जितने बड़े माफिया थे उनके संपत्ति को हम वापस ले रहे हैं, माफिया को मिट्टी में मिला रहे हैं और उनके द्वारा गरीबों की संपत्ति पर जो कब्जा किया गया है उस संपत्ति पर आज गरीबों के लिए आवास बन रहे हैं, हाई राइज बिल्डिंग बन रही है और एक एक फ्लैट हम गरीबों को आवंटित करने का काम कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, पहले माफिया भगाता था, पुलिस को भी, बेटी को भी और व्यापारी को भी, और आज माफिया गले में तख्ती लटका के घूमता है, कहता साहब जान बख्श दो एक बार बस। हमने कहा नहीं, तुम गरीबों के शोषक हो। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.